परिवार नियोजन को लेकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है और अक्सर आपने बैनर और पोस्टर में हम दो हमारे दो का स्लोगन पढ़ा होगा और इसको चरितार्थ कर रहा है देवघर जिला का सोनाटाड़ी प्रखंड का मगडिहा गांव। यह मगडिहा गांव मगडिहा पंचायत में ही पड़ता है और अभी हम मगडिहा गांव आए हुए हैं जो आदर्श गांव के रूप में दूसरे गांव को प्रेरित कर रहा है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के संस्थापक डॉक्टर एनडी मिश्रा के सराहनीय प्रयास से यह गांव पूर्णतः नियंत्रित जनसंख्या वाले आदर्श गांव है। यहाँ पे एक बोर्ड तस्वीर के जरिए दिखाएंगे। यह देखिए, जब भी आप मगडिहा गांव आएंगे तो इसके एंट्री के साथ यहाँ एक बोर्ड नजर आएगा जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है पूर्णतः जनसंख्या नियंत्रित आदर्श गांव मगडिहा। और यह मगडिहा गांव मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम समुदाय के बारे में अक्सर धारणा बनी हुई रहती है कि मुस्लिम समाज में अक्सर 2 से अधिक बच्चे पाए जाते हैं, लेकिन यह गांव पूर्णतः जनसंख्या नियंत्रित है और सभी मुस्लिम परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 1 से 2 बच्चे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे कई ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे इन्होंने फैमिली प्लान अपनाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक महिला यहाँ पे है मगडिहा गांव की, इनके 2 बच्चे हैं और इन्होंने आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत करने का एक मिसाल कायम किया है। यहाँ हम इनसे जानेंगे, आपका क्या नाम हुआ? कौन सा गांव है आपका? ये बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? 2। तो आप लोग के समाज में कई अवधारणा रहता है कि बच्चे ज्यादा होना चाहिए, तो कैसे आप लोगों ने फैमिली प्लानिंग किया? 2 ही बच्चे। तो इससे लग रहा है कि आप ज्यादा शिक्षा दिला सकेंगे, पढ़ाई करवा सकेंगे अपने बच्चों को। यहाँ अन्य ग्रामीण है, इनसे ही जान लेते हैं। ये बताइए कि क्या नाम हुआ और कौन सा गाँव है? ये मगडिहा गांव है और मेरा नाम एनुल है। ये बताइए एनुल जी, जिस तरह से गांव में डॉक्टर एनडी मिश्रा यानी वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा लगातार एक मुहिम चलाया गया है इसे आदर्श गांव प्रस्तुत करने में और काफी उन्होंने सराहनीय प्रयास किया। आप क्या मानते हैं इस पर सराहनीय प्रयास किया गया? डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब ने जितना किया है हमको तो लगता है बहुत कम किया है। इतना मैंने मेहनत किया है 2017 से लेकर के 23 तक, इतना ना मैंने आना जाना और इतना सबको घर घर जाके बताया समझाया, जो कि आज 25 में एकदम फैमिली मैंने मान के चलिए पूरा 100% जो है सो बंद हो गया। फैमिली प्लानिंग करा लिया? फैमिली प्लानिंग सब करा लिया। तो मुश्किलें भी आए होंगे, कैसे करवाए सब लोग? नहीं, मुश्किलें अपना भी कुछ सोच हो गया। डॉक्टर साहब का सुझाव देना था और अपना भी इन लोगों ने सोच किया कि नहीं, छोटा परिवार रखेंगे तो सही रहेंगे। डॉक्टर खर्चा भी बीमार होने से अगर ज़्यादा दिक्कत होता है, अच्छा घर द्वार का भी दिक्कत होता है, जगह जमीन का भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये बताइए कि हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आदर्श गांव बन गया है ये मगडिहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अवधारणा रहता है कि 2 से अधिक बच्चे और अक्सर पाए भी जाते हैं। लोगों का सोच भी रहता है कि मुस्लिम समाज यानी उनके घरों में कई बच्चे होंगे, तो कैसे आप लोगों ने फैमिली प्लान अपनाया कि हमारे 2 ही बच्चे हों? नहीं, आपका सोच हो गया अलग, पहले का सब सोच था अलग। जैसे पहले तो 5, 6, 7, 8 बच्चे हो जाते थे किसी को भी, तो उस समय किसी का कुछ सोच नहीं था। अब जब सोच आया तो सोच दिलाने वाला सबसे बड़ा हो गया। उनका देख रेख में डॉक्टर साहब आ गया, एनडी मिश्रा साहब। ये जब से यहाँ कदम रख दिया उसी दिन से लोगों का सोच धीरे धीरे बदलना। सर के द्वारा और क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? बहुत चीज मिल रहा है। जैसे डॉक्टर साहब का जितना मैंने खुशी लग रहा है सब ये कर रहा है, फिर भी अपना जो इलाज पानी है, कपड़ा लता, स्कूल बच्चे सबका पढ़ाना लिखाना, कोई भी चीज का प्रॉब्लम होता सब ही देख रहा है। अब हमारे पीछे यहाँ के जो संस्थापक हैं वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन संस्था के डॉक्टर एनडी मिश्रा जो नेत्र विशेषज्ञ भी हैं, जानते हैं कि किस तरह से कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण में, चूंकि मुस्लिम समुदाय में अवधारणा है कि 2 से अधिक हमेशा बच्चे होते हैं, ऐसे कैसे नियंत्रित किया आप लोगों ने? ये जनसंख्या नियंत्रण का भाव मेरे मन में ये शुरू से रहा है। इस संपूर्ण कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम का सूत्रधार और यह कहा जाए जिनके माध्यम से जो इस कड़ी को लगातार सफल बनाने में रहे, वो हमारी ये माताएं बहनें। जब मैं इन लोगों से मिला, जब मैं इनसे लगातार 6 साल लगातार मिलते रहा, बातचीत होते रही, तो इन लोगों को भी समझ में आया कि कम बच्चे होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो खुद बच्चे पढ़ेंगे और तरक्की बढ़ेगी। तो प्रारंभिक फेज में तो कुछ दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जब लोगों को ये बात समझ में आ गई और जब गांव के बच्चे बड़े होने लगे, उनका
शिक्षा लालन पालन अच्छे ढंग से होने लगा तो फिर गांव के सभी लोग इससे सहमत होने लगे। खास करके विशेष रूप से माताएं जो थी वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को इसके लिए प्रेरित करने लगी कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कराने से तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा और विकास करेगा। गांव के लोगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराया। इस गांव के लोग कहीं भी चाहें, जहां इच्छा हो ऑपरेशन कराने के लिए, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कराने के लिए वो अपना इच्छा व्यक्त करें। जिस डॉक्टर का नाम वो बताते हैं उनके सारे खर्चे की व्यवस्था मैं करूंगा। आप डॉक्टर बताइए, बाकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कैंप में जाके करा दें। और इस तरह से लगातार संपूर्ण गांव के जितने भी चाइल्ड बियरिंग एज के थे, जिनको 2 बच्चे थे, सबों का फैमिली प्लानिंग हो गया। और आज इस गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं। फरवरी 2023 में मैंने इस गांव को, या इस गांव वालों ने इस गांव को पूर्णतः जनसंख्या नियंत्रित आदर्श गांव मगडिहा के रूप में स्थापित किया। ये सुना कि किस तरह से मगडिहा गांव पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि मुस्लिम समुदाय में अवधारणा रहती है, लोगों का अवधारणा रहता है मुस्लिम समाज की ओर कि उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं। लेकिन मगडिहा गांव 2017 से लेकर 2023 तक में यह पूर्ण रूप से जनसंख्या नियंत्रित गांव बन गया। और इसका सराहनीय प्रयास वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन संस्था के जो संस्थापक हैं डॉक्टर एनडी मिश्रा, उनके सराहनीय प्रयास से हुआ। उन्होंने घर घर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य सहित ग्रामीणों का जितनी भी प्रॉब्लम होती है, समस्या है, वो सारी दूर करने में लगातार लगे रहे। प्रसन्न देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।